गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यशाया बहुत खूबसूरत किताब, बहुत प्यारी किताब है यशाया की। यशाया का दर्शन यीशु के आने से कोई 700 साल पहले उसने यीशु का दर्शन कि वो राजा, वो परमेश्वर का पुत्र जो पैदा होगा, उसका दर्शन। वो राजा जो स्वर्ग में है, जो अपने सिंहासन पर पिता के साथ विराजमान है, वही राजा आएगा। और यही संदेश उसने सब राष्ट्रों को दिया। विश्वास करो कि वो परमेश्वर खुद ही एक चिन्ह दिखाएगा। क्या याद है यशाया उसका 9वां अध्याय, कि वो एक कुमारी से जन्म लेगा। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो राजा जो धार्मिकता के साथ राज्य करेगा। अब कल हमने 32वां अध्याय पढ़ लिया था। 32वें अध्याय में हमने देखा था कि वही राजा धर्मी राजा है। वो धार्मिकता के साथ राज्य करता है। और जो उस भवन में उसकी उपस्थिति में उसकी वाचा के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार दाखिल होते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, उन्हें वो राजकुमार राजकुमारियां कहता है। क्यों? क्योंकि उनको साफ साफ दिखाई देता है कि परमेश्वर, उसका सिंहासन, उसका उसका दर्शन और सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। पर लेकिन मूड लोगों को, कल हमने पढ़ा था इसको, क्योंकि मूड लोगों को वो नहीं दिखाई देता। ठीक है। और मूड लोग तो छली की बातें बोलते हैं, झूठ की बातें बोलते हैं, ये सारा हमने कल पढ़ा था। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर के इस वाचा के अनुसार, उसकी देखो, उसके लिए किसी खास जाति, राष्ट्र, किसी ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए न्योता, सब राष्ट्रों के लिए न्योता है। सब लोग आ सकते हैं। यरूशलेम की स्त्रियों को भी बोला उसने। यरूशलेम की स्त्रियां भी यही सारी चीजें होंगी कि वो खुश होंगी, आनंदित होंगी। पर लेकिन याद रखना, तुम राजकुमार हो, तुम राजकुमारियां हो। कैसे? जैसे तुम्हारा प्रभु राजकुमार है, राजा है। जैसे यीशु पिता का पुत्र है, याजक भी है, महायाजक भी है, और राजा भी है। यानी वो आपको और मेरे को जो विश्वास करते हैं, उनको भी पुत्र और पुत्रियां, राजकुमारियां, राजकुमार बनने का अधिकार देता है। जहां वो है वहां पर आने का वो अथॉरिटी देता है। जो विश्वास करता, प्रभु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। पर लेकिन याद रखना, वो अपने राजकुमारों को, राजकुमारियों को फलवंत होते हुए देखना चाहता है। फलवंत होकर, जो फलवंत नहीं होता, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होता। किसको कहते हैं फलवंत? यीशु को देखो, यीशु का फल क्या है? यीशु मसीह खुद अपने आप में पहला फल है। क्या? मुर्दों में से जी उठा, वो पहला फल। विश्वास करो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। दूसरे, हम लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। हम भी यीशु के जैसे
पिता के सामने आमने सामने सिंहासन तक जाने का विश्वास करते हैं। और अब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का विश्वास करते हैं, पर लेकिन यही रास्ते के द्वारा, ये विश्वास के साथ। पर लेकिन साथ में ये भी याद रखना, फलवंत होने के लिए एक याजक का एक प्रीस्ट होना भी बहुत जरूरी है, याजक होना भी जरूरी है। क्या मतलब? दूसरों को परमेश्वर के मंदिर में लेकर आना। दूसरे लोग जो इस वचन से, इस वाचा से अनजान है या नहीं समझते, या किसी भी तरीके से कोई ना कोई उनको गुमराह कर रहा है, याजक का काम होता है कि हमें उसको अंदर लेके जाना। मैं आपके लिए वो तस्वीर भी एक दिखाऊंगा कि देखो, बिल्कुल ये तस्वीर है उस मंदिर की कि जिसके अंदर हम दाखिल होते। ये दरवाजा है, दरवाजा, यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं। इस दरवाजे से जो लोग भी आएंगे, सबसे पहले उनको बलिदान, बलिदान की वेदी, बलिदान की वेदी के सामने बलिदान करना होगा। और विश्वास करिए कि यीशु मसीह इसी वेदी के ऊपर बलिदान होकर, लहू बहाकर आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हो गया। याजक का काम है। जब यीशु नहीं आया था पुराने नियम में, याजक जानवरों का लहू, भेड़ों का, बकरों का लहू लेकर जाता था। आज हम किसका लहू लेकर जाते हैं? यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह बलिदान, उसका बलिदान लेके जाते हैं। और ये काम उसने हमें दे रखा है। ठीक है, तो इस ऐसे करके हमने ये समझ, ये याजकों का काम है। दूसरी चीज, याजक लोग शुद्धिकरण, सिर्फ बलिदान ही नहीं है, वो अपने यहाँ पर देखो पानी की वो हौदी है, यहाँ पर वो शुद्धिकरण करते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं। एक तो फिजिकल हो गई, दूसरा शुद्धिकरण हो गया वचन के साथ शुद्धिकरण, वचन की द्वारा शुद्ध हो जाना। याजक का काम है, हम सबका काम है कि वचन के साथ शुद्धिकरण भी करें। जिसको हम साथ लेकर आ रहे हैं, जो लोग भी अपना बलिदान लेकर आ रहे हैं, हम उनको साथ साथ लेकर आ रहे हैं। हम उनको वचन से शुद्ध, जैसे आज हम उसको बपतिस्मा का भी नाम दे देते हैं कि वचन में, उसके यीशु में हम डूब जाते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। बिल्कुल वही तरीका। अब इसी तरीके के साथ हम अति पवित्र स्थान में जाते हैं। ऑलरेडी हमने इसको देख लिया था। पवित्र स्थान में रोटियां खाना है, तो उसकी उपस्थिति में बने रहना है, प्रार्थना करना है। अब याजक का और क्या काम होता है? तो हमने देखा था कि बाहर कौन लोग रहते हैं। बाहर उनको हमने एक लाल रंग का दिखा दिया था। कौन लोग है ये बाहर जो लाल रंग के हैं? जो इस रास्ते से होकर नहीं जानना चाहते, वो कहीं ना कहीं साइड से जाना चाहते हैं। उनको वेदी का रास्ता, यीशु के इस ये वाला रास्ता नहीं चाहिए। पर उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? उनके लिए कहाँ जाएंगे वो? नरक की आग है वो, नरक की आग। वो कहीं ना कहीं इधर जाएंगे। ओके, क्योंकि यहां अगर ये रास्ते से नहीं जाएंगे तो वो परमेश्वर उसको, उनके बलिदानों को अपनी उपस्थिति में आने के लिए ग्रहण नहीं करता, बल्कि परमेश्वर का क्रोध आता है। क्रोध की वजह से वो लोग नाश हो जाते हैं। और यही एक प्रिंसिपल को हमको अपने माइंड में, अपने विश्वास में, यही विश्वास है बेसिकली हमारा। अब होता क्या है जब हम वचन को पढ़ते हैं? इसको देखिए, कल हमने देखा था कि जितने भी राजकुमार हैं, राजकुमारियां हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि हम फलवंत नहीं हैं, हम लोगों को ला नहीं सकते, बाहर से बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं? जब लड़ाइयां होती हैं, प्रार्थना करते हैं।
जितने भी राजकुमार राजकुमारियां प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम 33वां अध्याय पढ़ेंगे कि वो क्या प्रार्थना करते हैं। कोई कौन पढ़ेगा 33वां अध्याय, यशायाह और उसका 33वां अध्याय। मीनू। इन्होंने पढ़ू मैं। हाँ पढ़ो। 33 अध्याय। ऊपर लिखा है शीर्ष में सहायता के लिए प्रार्थना। हम्म। हाय तुझे नाश करने वाले पर और जो नाश नहीं किया जा गया है था। हाय तुझ घाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया। जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। अभी आपको समझ में आना चाहिए ये कौन है जो बाहर से नाश करने के लिए आ रहा है या नाश करने का सोच रहा है। अभी हमको दिखाई दे रहा वो अशूर था। अशूर अशूर। अशूर का राजा था। असल में अशूर को तो बुलाहट थी कि तुम इसी मंदिर से होकर, इसी विश्वास से होकर परमेश्वर से समर्थ लो, राजा बनो। पर लेकिन राजा तो बन गया, हम्म। पर लेकिन इस रास्ते से नहीं आना चाहता, वाचा से होकर नहीं आना चाहता। तो क्या करता है वो लोगों को नाश करने लगता है। बल्कि यहूदा को भी वो नाश करने का सोचता है। अब उनके लिए प्रार्थना की जा रही है, उनके लिए बोला जा रहा है कि हाय तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया था, तुझे नाश नहीं किया गया था। हाय तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया था। जब तू नाश कर चुके, यानी जब तू अपना काम कर चुके, तो क्या होगा? तब तब तू तू नाश नाश कर। किया जाएगा। देखिए हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर कोई इस रास्ते से नहीं आता, इस रास्ते से नहीं चलता, प्रभु अशूर को भी इसी रास्ते से आने के लिए निमंत्रण दे रहा है। पर लेकिन नहीं आना चाहता, वो किसी दूसरे रास्ते से जाना चाहता है। तो उसका अंत क्या होगा? फिर उसका अंत नाश है। उसको नाश, ये उसको भी नाश किया जाएगा, ये कह रहा है। उसको भी नरक की आग में जाना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल को, तस्वीर को बना के रखना माइंड के अंदर कि जो परमेश्वर की, प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, उसका अंत फिर यही होगा। तो लिखा दूसरी आयत। दूसरी आयत में, हे यहोवा हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। तो अब यहां पर प्रार्थना है किसके लिए? हम्म। अपने लोगों के लिए। उन लोगों के लिए जो प्रभु का इंतजार करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो ये प्रार्थना का कर। देखिए बहुत बहुत बार हम प्रार्थना में जरूरी नहीं है कि आपकी प्रार्थना इमीडिएटली सुनी जाए, तो आपको इंतजार करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई समस्या है, जरूरी नहीं कि एकदम से आपका ये दुश्मन को प्रभु खत्म कर देगा। नो, कई बार आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और यहां पर लिखता है वो कि हम तेरी बाट जोते हैं, पर लेकिन भोर को जब सवेरा होता है तो उनका भुजबल भोर को तो उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उन उद्धार करता ठहर तू हमारे। यानी लोगों का, अपने लोगों की बात करता, अपने लोगों का भुजबल बन और हमारे ही अपने लोगों का तू उद्धार करता बन। ठीक है। और तीसरी ये आयत लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, आयत को देखिए ये जरा। इजरायली लोग ही कर रहे होंगे ना, लोग ही कर रहे होंगे जो इजरायली, हम। देखो मैं हमेशा कहता हूं, अब जब आप बोलते हो इजरायली लोग, इसका मतलब वो जो विश्वासी लोग कौन लोग बचे हैं? बचे जो हुए इस लोग हैं वेदी से, ना। इस रास्ते से होकर आ रहे हैं। देखो ये हम्म, बात को समझना होगा। ये हम ये मानकर चलते हम्म। हैं कि इस रास्ते से कौन चल रहा है? जो विश्वासी लोग, जो इस वाचा को पाल। और वो कौन है? इजराइल। वही प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। देखो इजराइल में भी बहुत सारे लोग हैं जो ये इस रास्ते हम्म, पर नहीं चलते, ये भी समझना होगा।
हाँ, बचे हुए लोग जो। हाँ, बचे हुए लोग यानी कुछ लोग ही हैं। जैसे उत्तरी राज्य, उन्होंने नहीं हम्म, विश्वास किया। उन्होंने यहूदा में आने वाले मसीहा पर विश्वास नहीं किया कि ये ही मसीहा है जो आने वाला है। इसलिए उन्होंने किसी दूसरे रास्ते को पकड़ लिया, और नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध। और यहां पर वो कहता है कि अब जब वो लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रभु के कैसे प्रार्थना करते हैं, देखो तीसरी आयत को पढ़ो जरा। हुल्लड़ सब सुनते ही देश देश के लोग भाग गए। तेरे उठने पर अन्न का तितर बितर हुए अन्य हुल्लड़, जाति। देखो हुल्लड़ कैसे प्रार्थना करते हैं, फुल अपने जोर से गाओ, प्रभु की स्तुति करो, हुल्लड़। तो देखो बहुत बार लोग कहते हैं कि ये कोई कुछ लोग बहुत जोर जोर से क्यों गाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद होकर हुल्लड़ करो, नाचो गाओ। दाऊद जो था वो नाचता था, हम्म, हुल्लड़ मचाता था, खुशी के साथ, कि ये हमारा प्रभु है, ये हमारा राजा है, ये हमारा उद्धार करता है। जब हम ये सब करते हैं, हाँ जी। हुल्लड़ सुनते ही देश देश के लोग भाग गए और तेरे हाँ, उठने पर अन्य जाति लोग तितर बितर हो गए। ये जो मैं जो बाहर वाले लोग हैं, मैं इनको लाल रंग का कर देता हूँ, ठीक है ना। ये समझ लो, ये बाहर वाले अन्य लोग कौन है? जो इस रास्ते से नहीं होकर जाना चाहते। अब अन्य ये, जाति लोग ना। हाँ, जो लोग विश्वास नहीं करना चाहते बल्कि हम्म, विरोध करते हैं, कि कहीं ना कहीं रुकावट बनते हैं, वो भाग गए। वो भागते हैं। या दूसरे शब्दों में देखें, दुष्ट आत्माएं भागते हैं। शैतान ही है ये। हम्म, वो भागता है। जब भी प्रभु के कुछ भी प्रार्थना में, जब प्रार्थना में हम जाते हैं तो जरूरी है कि सिर्फ हम शब्दों में ही प्रार्थना ना करें। कई बार ना हमारी प्रार्थनाएं बड़ी बोरिंग सी हो जाती है, लगता है हम सिर्फ हम्म, रटी रटाई कुछ बातें बोलते हैं। नहीं, खुशी के साथ, दिल में आपके उत्साह के जितने भी शब्द निकलते हैं, ऊंचे ऊंचे जोर से आप खुशी के साथ आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करो, तब ये भाग जाता है। तब जातियां कहते तितर बितर हुई हैं, कैसे? जैसे चौथी आयत। जैसे टिड्डियां छट करती हैं चट करती हैं वैसे ही तुम्हारे लूट चट की जाएंगे। जैसे टिड्डियां टूट पड़ती हैं वैसे ही वे उस पर टूट पड़ेंगे। वैसे हम्म, ही वह उस पर टूट पड़ेंगे, यानी ये जो लूट पाट जितनी भी तुम्हारी अन्य जातियों के बारे में अन्य ये जातियों की जो नहीं टिड्डियां, विश्वास करते ना। टिड्डियां भी खुदा के दूत ही है ना। स्वर्गदूत ही होते हैं जो हम्म। वॉरियर्स ही है ये सब या, टिड्डियां। तो प्रभु क्या को कर दिखाया उनको है? इकट्ठा किया जाएगा। ये जो लूट लाएंगे ना, उस लूट को इकट्ठा करेंगे। लूट, तुम्हारी हाँ, लूट भी लूटी जाएगी, इसका मतलब वो तुम्हारी लूट, अशूर चट में कर जो जाएंगे, मतलब लूट है खा वो जाएंगे लूटी तुम्हें। जाएगी। चट चट करना मतलब खा जाना, खत्म हम्म, कर देना। हम्म, जैसे कुछ स्वाद चीज लगती है उसको चाट लेते वो ऐसे चाटेंगे। हम्म। ओके, पांचवी आयत। सफाया कर देना, सफाया हाँ, कर देना, बिल्कुल। हम्म, चट मतलब सफाया। हम्म। यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है। उसने सियोन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है। प्रेस उद्धार कर रहे हैं। और और उद्धार बुद्धि व ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। तो दिखाई आमीन। दे रहा है प्रभु को, कैसे दिखाई दे रहा है प्रभु, कैसा प्रभु है ये? वो पहली बात, वो सियोन में अपने निवास स्थान में, निवास स्थान कौन सा हो गया अभी आपको समझ में आ गया? ये प्रभु, तम्बू। ये धार्मिकता। पैटर्न। जब आप निवास स्थान की बात करते हैं तो कभी बोलता है सियोन पहाड़, कभी बोलता है हम्म, यरूशलेम, कभी बोलता है ये स्वर्ग। ऊंचे स्थान। असल में ये एक पैटर्न है, नमूना है। दुआ कर इस रहे हैं ना ये लोग, प्रार्थना इस कर। नमूने के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होती है।
और इसी के अंदर कहता है ये परमेश्वर कैसे न्याय करता है, अपनी महानता को वो कैसे दिखाता है, धर्म से परिपूर्ण करता है वो, उद्धार, बुद्धि और ज्ञान बहुतायत से तेरे दिनों का आधार हो गए। देख, और दूसरा भय भी है। ये भय। ये प्रभु के मंदिर को जानना, वाचा को जानना, प्रभु की उपस्थिति में आना, ये सारी बातें क्या है? ज्ञान, समझ, बुद्धि। ये ये और ये उन लोगों को लिए नहीं जो संसार के लोग हैं, उनको उनको नहीं आइडिया ये कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आया जाता है, कैसे आनंदित होकर, जानते हुए, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। और ये क्या कहता है, और लोगों उनके जो देखो जो बाहर है, जो लोग अटैक करते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? 7वीं आयत, देख उनके शूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं, संधि के दूत बिलक बिलक कर रो रहे हैं। क्या हो रहा है उनके साथ? वो बिलक बिलक कहीं कर ना रो रहे कहीं संधि वो करना, हेल्पलेस है। वो कहते हैं समझौता अभी, करना, हाँ कहते भी हमारे बचाओ बचाओ, उनके हाथ दूत जो मिलाना। आते हैं, कहते भी हम संधि कर लो, अरे बचाओ हमको। वो बिलक बिलक कर कहते हैं रो रहे हैं। और क्या हो रहा है? राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना, उसने मनुष्य को कुछ न समझा। देखो, जब भी हम राजमार्ग की बात करते हैं तो सोचो ये राजमार्ग जब भी होता है, ये ऐसा है, ये ग्लेजियन। राजमार्ग है, ये राजमार्ग है। राजमार्ग का मतलब इस रास्ते से लोग आते थे, भीड़ों की भीड़, राष्ट्रों के राष्ट्र इस राजमार्ग से होकर आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। अब ये क्या करता है? ये कहीं ना कहीं लोगों को इस रास्ते से छोड़कर अपने नरक के रास्ते की ओर लेके चलता है। देखो, और ये क्या करता है? ये इस रास्ते पर लेके जाता है, लोगों को इधर भटका देता है। और ये कहता है ये रास्ते, इसको राजमार्ग बोलेंगे हम, इसको बोलो राजमार्ग है ये। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा कुंजी शब्द है, ये इसको मैं कहूंगा ये राजमार्ग। राज तो यीशु के मार्ग पे नहीं चलते, वो लोग इधर घूम हाँ, जाते। ये शैतान जो मनुष्य को कुछ नहीं समझता ना, शैतान जो है मनुष्य को कुछ ना समझा। तुच्छ समझते हैं। और राजमार्ग कहता सुन हो गए लोगों, सन्नाटा पड़ गया, कोई लोग नहीं आता जाता, ये कह रहा वो। पृथ्वी राजमार्ग सुन विलाप पड़े कर हैं, हाँ। पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई, लाबनोन कुम्हला गया और उस पर स्याही छा गई है। सिय्योन मरुभूमि के समान हो गया, बाशान और कर्मेल में पतझड़ हो रहा है। अभी आपको दिखाई दे रहा है, राष्ट्र पहले जो राजमार्ग पर आते थे, उनके देश फलवंत थे, उनके जंगल, उनके पेड़, उनके जो कुछ भी था, उन सृष्टि फलवंत थी। पर लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा है? विलाप उजाड़, कर पतझड़। मतलब ना, ये जो लोग 2 आयत से शुरू कर रहे हैं प्रार्थना, अभी 9 तक पहुंच गए हैं ना, हम्म, ये सारा मतलब अपने कंडीशन को बयान कर रहे हैं कि पहले ऐसे होता था, अब राजमार्ग भी सुनसान हो गए। परमेश्वर को बता रहे हैं एक्चुअली प्रेयर में, है ना। जब और प्रभु विलाप। को रिजेक्ट करोगे, देखिए हाँ। यही प्रॉस्पेरिटी आपकी कब आती है? बहुत सारे कुछ एक हमारा मसीहियों में एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। हम्म। कुछ हद तक वो भी सही कहते हैं। क्यों? कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रॉस्पेरिटी आपकी आनी नॉर्मल है, होना भी चाहिए। क्यों? प्रभु आपको प्रॉस्पेरिटी देता है। जरूरी है कि जब हम प्रभु के रास्ते पर चलेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, प्रभु आपको कभी भी लाचार नहीं छोड़ेगा। और यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे वो रिपेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा भी नहीं लग रहा। ये सारी चीजें कि देखो हमारा, हम उजाड़ हो गए हैं, अब हम नाश हुए जा रहे हैं, तू बचा खुदा, ऐसा ऐसा भी लग रहा है ना। बिल्कुल।
जब इसी को पश्चाताप भी कहते हैं कि जब हम प्रभु के रास्ते पर चलते हैं, उस राजमार्ग के ऊपर चलते हैं, और हम प्रभु के उपस्थिति में आने का यत्न करते हैं, दुआ करते हैं, जैसे वो कोई ना कोई प्रीस्ट आपको लेकर जाता है प्रभु की उपस्थिति को, कुछ बलिदान के द्वारा, शिक्षाओं वर्ष के द्वारा। वर्ष 9 में लिखा है पृथ्वी विलाप करती, ये लिखा हम्म। है। यहाँ पता पृथ्वी चल रहा है कि लाभ लोग जो करती है, या है। पृथ्वी जो मतलब हम लोग ही हो गए ना पृथ्वी, हम्म। और मुरझा गई है, मतलब हम हम लोग का लोग जो मतलब है ध्यान दे देना, हम लोगों की वजह से सृष्टि विलाप करती है। विलाप जब कर रही मानव है। जाति, जब हम लोग पाप करते हैं, सृष्टि विलाप करती है विलाप कर हमारी वजह से। आपको याद है रोमियो 8 और उसका 20, 21, 22। पाती है वो खुदा हम्म। से उद्धार की भीख मांगती है। हम्म। तो अब जब पाप करते हैं तो सृष्टि जो है वो विलाप करती है। तो तब क्या होता है जब आगे चलो। 10 साइड से। हाँ, इस पर लिखा से परमेश्वर के शत्रुओं को चेतावनी। हम्म। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। क्या कहने का मतलब क्या है? जब लोग प्रभु के पास आएंगे, जब लोग प्रभु के इस रास्ते से आएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। ऑटोमेटिक नहीं है ये कि प्रभु आपका जवाब देगा, नहीं। बहुत बार, ज्यादातर वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर तब देता है जब हम उसके रास्तों पर आते हैं। ये प्रिंसिपल को समझना है। जब तक हम इस रास्ते से नहीं, मैं उस तस्वीर को मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। रिपेंट अगर हम करना इस जरूरी है। रास्ते से होकर नहीं जाते, ये रास्ता है, ओके, हम्म। ये रास्ता है जिस रास्ते से हमको, ये रास्ते से जाएंगे, और यहां से प्रभु हमको आशीष देता। पर लेकिन अगर हम इस रास्ते से होकर नहीं जाना चाहते, अगर आप इस रास्ते से हो नहीं बल्कि इस रास्ते से जाना चाहते हो, तो यहां पर रास्ता कहीं नहीं जाता, परंतु अग्नि की ओर जाता है, नाश की ओर जाता है। प्रभु कहता है मैं उठूंगा, क्या करूंगा? मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, क्या करूंगा? और देखो जरा। तुम में ग्लोरी। की घास का गर्भ ठहरेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी, तुम्हारी सांस आग से है जो तुम्हें भस्म करेगी। इसको, ये संसार के लोग, ये अशूर के लोग, वो लोग जो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं आना चाहते, उनके लिए भूसी भी एक आग की तरह बन जाएगी। कहते तुम्हें, तुम्हारे अंदर भूसी ही उत्पन्न होगा, सूखी घास का ही गर्भ ठहरेगा, और तुम्हारी सांस में भी आग ही होगा, वो तुम्हें भस्म करेगी। ये ओके। और क्या होगा? देश देश के लोग फूके हुए चून के समान हो जाएंगे, और कटे हुए कटीले पेड़ों के समान आग में जलाए जाएंगे। तो यानी कि परमेश्वर का क्रोध यहां पर हम्म। दिखाई क्या दे रहा है कि अगर इस रास्ते से नहीं आ रहे हो, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का क्रोध है। ये वाली जगह है, परमेश्वर का क्रोध। क्रोध है। ये अगर आप इस रास्ते से नहीं जाओगे, तो आपको परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ये हम्म। बड़ा, बहुत सिंपल है, और ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। अगर प्रभु की आशीष चाहिए, प्रभु की बरकत चाहिए, प्रभु की प्रोस्पेरिटी चाहिए, प्रभु के इस कोवेनेंट, इस वाचा के रास्ते से आना पड़ेगा। अगर हम उसकी वाचा के का पालन नहीं करते, तो फिर दूसरा रास्ता जो है, वहां पर प्रभु के क्रोध का सामना, ये कह रहा है वो। आगे चलो। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या 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 किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरे पराक्रम जान लो। कौन कह रहा है ये? परमेश्वर कह रहा है, यहोवा कह रहा है। हे दूर दूर के लोगों, सुनो मैंने क्या किया। यानी यहोवा, यहोवा ने क्या किया?
तुम तो भी उनको जो बोलो निकट हो। तो आज्ञा नहीं मानेंगे, दूसरे रास्ते से जा रहे उन लोग के लिए है ना। प्रचंड आग। वो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, सुनो मैं कैसे काम करता हूँ, पहले भी मैंने काम कैसे किया, मैं कैसे, देखो तुम जो मेरे पास हो तुम भी जानो, कि जान लो कैसे आगे चढ़ो, मेरा पराक्रम कैसे होता है। हाँ। सियोन के पापी थरथरा गए, भक्तिहीनों की कपकपी लगी। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता जो हम्म कभी न बुझेगी। यानी प्रभु क्या वचन क्या कह रहा है, अगर तुम मेरी वाचा के अनुसार, मेरे रास्ते के अनुसार जो मेरी आज्ञाओं में दी हुई है नहीं आते, तुम दूसरे रास्ते से चलते हो, वहां पर सिवाय प्रचंड आग के, परमेश्वर के क्रोध से और कोई चीज नहीं है। और फिर लोग भी कहते हैं, थर थर आते हैं, अरे बाबा कौन इस आग को, इस आग का सामना कौन कर सकता है, ये कहता है हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है, और सीधी बातें बोलता। आगे चलो 15वीं आयत। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों पे निवास करेगा। क्या मतलब, हाँ। जो सीधे रास्ते से चलता है, जो नीला रंग किया हमने, हम्म। जो प्रभु के रास्ते से चलता है, प्रभु के वाचा से चलता है, उसके बलिदान से होकर चलता है, उसके लहू से द्वारा चलता है, वो वही जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। जो जो हर गंदी बात के लिए, हर खून की उन ऐसी बातों से, घूस लेने से नफरत करता है, आंखें बंद कर लेता है, बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वही है जो परमेश्वर के ऊंचे स्थान तक आ सकता है। हम्म। कितना क्लियर मैसेज है। बहुत क्लियर मैसेज। हम्म? ना और ऊपर पढ़ते हुए आए हम, और ये लग रहा ये था पूरा एक वचन में पूरा क्लियर हो गया। ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे ऊपर ये प्रार्थना कर रहे थे, इनकी प्रार्थना खुदा ने सुन ली। अब वो जो सुनी लोग हैं उनकी वो एग्जाम्पल दे रहा, देखो इनको देखो, अब ये बच गए हैं, लेकिन ये प्रचंड आग में से भी निकले, लेकिन तुम नहीं निकल सकते। हम्म, क्योंकि लिखा जो धर्म से चलता, आगे लिख रहा है ना, कौन इस हम्म। प्रचंड आग में रह सकता है। 15 में हम्म, लिखा जो धर्म से चलता है, सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के, वो गाना भी गाते होते ना हम, कौन जाएगा तेरे पवित्र पर्वत पे, हम्म, कौन बसेगा, वो सारा है, जो कभी किसी से वो ना करता है, घूस ना लेता, वो है। तो या ऐसे लोग भी हैं जो प्रचंड आग में से भी होकर निकल जाएंगे। तो आपका धन्यवाद। और वो कैसे रहते हैं, 16वीं आयत को भी पढ़ दो। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। कोई घटी धन्यवाद। नहीं होगी। हम्म। तुम्हें रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, चाहे वो चट्टान में ही रहे, शेल्टर में चट्टान ही, ऐसी है। तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा वो, नहीं करेगा। कह रहा वो। और तुम्हारा भविष्य, भविष्य भी उज्ज्वल। तुम्हारा बता रहा है कि जो हम्म। प्रभु के इस मार्ग पे, इस वाचा के रास्ते से चलता है, उसका भविष्य भी कैसा उज्जवल भविष्य होगा। वर्ष 17। हाँ, शीर्ष में दिया है, उज्जवल भविष्य 17। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। क्या कह रहे हैं ये, अगर तू इस रास्ते से चलेगा, अगर हम्म। परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेगा, प्रभु को आमने सामने देखेगा। अच्छा, हम लोग कितने लोग भीतर विश्वास बाहर, करते हैं कि हम भीतर यीशु बाहर को आया जाया करेगा, चारा पाएगा, देखेगा। यस। ये वो मिलेनियम ईयर ही लग रहा है। आमने धर्म सामने, हम आमने यीशु हाँ। सामने आमने देखेंगे। सामने तो देखेंगे। तभी तभी पॉसिबल है ना, जब यीशु मसीह आ जाएगा, हम उसके तरह के बन जाएंगे, हम्म, अपनी तरह वो उसकी बॉडी में होंगे ना। बिल्कुल। तो तभी तभी हम पहचान सकेंगे, यीशु मसीह को देख सकेंगे, वो चीज है।
पर अब वो देख। पहले गया है ना, उस रास्ते पे भी चलना है। हम्म, हाँ, यस तो यस यस। तब हम्म। तू, हाँ तू, आगे चलो 18 है। तू तू भय के दिनों को स्मरण करेगा। लेखा लेने वाला और कर तौल कर लेने वाला कहाँ रहा? गुम्मटों का गिनने वाला कहाँ रहा? यानी तब तुम याद करोगे, तब तुम याद करोगे कि कैसे कैसे लोग थे। कुछ लोग कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, मैथ्यू जैसे लोग होंगे, मती का टैक्स लेता था वो, कर लेता था। और कुछ लोग कैसे कैसे लोगों को लूटते थे, गुम्मटों को गिरने वाला, तौल कर लेने वाला, ये गुम्मटों जो को गिनने गुम्मटों वाला। की बताए, गुम्मटों को गिनने वाला कहाँ रहा? कहाँ गुम्मट, मतलब जहां पर चौकीदार वगैरह होते थे, तो चौकीदारों को गिनना, कितने चौकीदार, मतलब पहरा वहरा देने का कहता वो सिस्टम खत्म। गुम्मट ओवर। गुम्मट, यानी अब सुरक्षा प्रभु की इस रहेगी, कोई गुम्मटों की इस जरूरत नहीं। अध्याय को इस अध्याय को देख के भजन संहिता 15 भी याद आ रहा है कि यहोवा तेरे पवित्र भवन में कौन रहेगा। वो जो खराई से चलता है, वो जो झूठ नहीं बोलता, सत्य में, मतलब वो वचन याद आ रहा है बिल्कुल यस। वैसे आपको ही। वो पंजाबी का गाना आता है, क्या था, कौन सलामत रहे रहेगा तेरे कर घर भी जाएगी। है, वो वाला, ये वही बात है। ओके, और फिर आगे पढ़िए। जिनको कठिन भाषा तूने नहीं समझता, और जिनकी लड़खड़ाती जीभ की बात तू नहीं बूझ सकता, उन निर्दयी लोगों को तू फिर न देखेगा। नहीं दिखाई देंगे। ये कठोर लोग, अशूरी लोग, जो प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलते, वाचाओं के अनुसार नहीं चलते, तब तुम उनको नहीं देखोगे। क्यों? वो तो कहीं नीचे चले जाएंगे, नीचे उनका चल। अंत तो कहीं और है, वो कहीं किसी और आग में चले जाएंगे, ये कह रहा है। और अब तो उनको नहीं हमारे देखेंगे। हम्म। हम्म, हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर। तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा, और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। ये तंबू, बात सीधी कह दी उसने, यही तंबू की बात कर रहे हैं। हम्म। यही निवास स्थान, यही प्रभु की उपस्थिति, यही मंदिर, जहां पर प्रभु अपनी उपस्थिति में उस सिंहासन पर विराजमान रहता है। आमीन। ये तब देखो हम, 17 आयत कितनी अच्छी है ना। तू अपनी हम्म, आंखों से राजा को उसकी शोभा सही दिखे। तुम तो हम्म, इसी के ऊपर ही मैं लोटपोट हुए जा रही हूँ। हाय, हम देखेंगे किसी ना यीशु मसीह को देखेंगे हम्म, तो इस। हम्म। और क्या देखेंगे हम वहां पर? वहाँ महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह हम्म। आमीन। बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डाल वाली नाव न चलेगी, और न शोभायमान जहाज उसमें होकर जाएगा। यानी कि बहुत बड़ा देश का दर्शन हो गया अभी। हम्म। वहां पर नदियां हैं, पर लेकिन ये जो डांड वाले जहाज, ये जो जंगी नाव। जहाज की बात हो रही है, जंगी जहाज थे उन दिनों में, जो बड़ी बड़ी पतवारों के साथ बड़े बड़े जहाज, जो ये मिलिट्री वॉरशिप जिसको बोलेंगे, लड़ाई के, वो नहीं होंगे। यानी कि वो जंगी जहाज नहीं होंगे, परंतु बड़ी बड़ी नदियां जरूर होंगी, यानी बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी होगी सृष्टि के अंदर। हम बिल्कुल फलवंत दर्शन देखेंगे। क्योंकि क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा, यह वही हमारा उद्धार करेगा। अब यहोवा की जगह यीशु बोलो तो आपको कैसे लगेगा? फिर से पढ़ो, पढ़ो, यहोवा की जगह बोलो यीशु मसीह। क्योंकि क्योंकि यीशु हमारा न्यायी, यीशु हमारा हाकिम, यीशु हमारा राजा है, यीशु हमारा यीशु ही। उद्धार करेगा। उद्धार करता रहेगा, यस। और तेरी रस्सियां, तेरी रस्सियां ढीली हो गई। वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकी, और न पाल को तान सकी। किसकी बात कर तब रहा है? ये संसार के लोगों की, संसार के जितनी भी रस्सी,
वो शिप के साथ कंपेयर करते हुए बोलता जा रहा है, तेरी रस्सियां ढीली पड़ गई। जो ताल नहीं होता था बिल्कुल, वो पाल के साथ रस्सियां ताने हुए, कहता है वो सब ढीले पड़ गए तेरे सारा कुछ। और क्या हो गया, तेरी रस्सियां भी ढीली पड़ गई, ना पाल को तान सकी। और तब तब बड़ी लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागी हुए। लंगड़े भी सारे ऐश हम्म, कर रहे हैं। ऐश कोई कर, निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और कोई जो हाँ, में हाँ, बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। कोई रोगी आमीन। नहीं है प्रभु की उपस्थिति में, याद रखना। हम्म। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पाप, जिसका अधर्म क्षमा नहीं किया गया। क्या शिक्षा निकलती है? परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, हमें परमेश्वर के ये सारे गुण हमारी जिंदगी में दिखाई देने चाहिए। ये गुण उस राजा के हैं। हमने शुरू किया था पिछले चैप्टर में, राजा है। राजा। हम क्या हैं? राजकुमार, राजकुमारियां हैं। ये गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं, हमको ये विश्वास के साथ कि हम वही गुणों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं। कैसा जीवन है हमारे अंदर? हम दूसरों को भी ऐसा जीवन देना चाहते हैं। कैसा? क्षमा का जीवन, चंगाई का जीवन, उद्धार का जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का जीवन, अंदर बाहर आने जाने का जीवन। हम प्रभु के लिए एक याजक की तरह संसार के लोगों को न्योता देने वाले, आ जाओ, इस भवन में आ जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाओ, बड़ा आनंद है, उद्धार है, प्रभु की स्तुति करो। पर लेकिन अगर कोई परमेश्वर की उपस्थिति में उसी रास्ते से, जो रास्ता प्रभु यीशु ने कहा है, वो वाचा का रास्ता, संकट है, दंड है, क्रोध है, वो आग है, और कोई मनुष्य उस आग से होकर गुजर जाने की कोई ताकत नहीं रखता। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को जैसा लिखा, देखो, परमेश्वर का वचन पढ़ना कोई, पहली बात, इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। जब हम इसको एक प्रभु के उद्धार के रास्ते को दर्शन में रखते हुए, वो वाचा के संदेश को माइंड में रखते हुए पढ़ोगे, प्रभु का वचन खुलता जाएगा आपके लिए, वो वचन आपके लिए दर्शन होता जाएगा। पर लेकिन अगर कोई भी परमेश्वर के वचन को किसी दूसरे रास्ते से, अपनी माइंड से, अपनी इंटेलिजेंस से समझने की कोशिश करेगा, ये कभी भी समझ में नहीं आता। वो एक बात। दूसरा, आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में इस अनुग्रह को, इस आशीष को ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा तुम्हें वो आग, परमेश्वर का क्रोध, वो दंड दिखाई देता है। हम चाहते हैं कि ज्ञान की कमी की वजह से प्रभु के लोग नाश ना हो जाए। प्रभु का वचन यही कहता है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी की वजह से नाश हुए जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का ज्ञान, प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाए। आपके पास भी अगर किसी भी तरीके से कोई भी आपके माइंड में सवाल आता है, विश्वास, विश्वास क्या चीज है, वाचा क्या चीज है, प्रभु की क्या आज्ञा है, हम कभी भी अपने तरीके से प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन के द्वारा, अपनी या किसी मनुष्य के द्वारा सिखाई हुई शिक्षाओं के द्वारा नहीं। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसी को समझते हैं, समझाते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे, और हम आपके लिए दुआ भी करना चाहते हैं। और कोई प्रार्थना का विषय हो, जरूर आप हमें लिखिए। आप हमारे साथ संगति में जुड़ना चाहते हैं, जरूर अपने मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर को लिखिए, हम आपके साथ संपर्क भी करेंगे। और हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करिए, जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए बहुत सारे लोगों तक। हम परमेश्वर का वचन और सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलते हैं, सिखाते हैं। और हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना करें। मेरी आवाज आ रही?
हालेलुया। धन्यवाद पिता, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं। तू ही हमारा राजा, हमारा हाकिम है प्रभु। तू ही है जिसने हमें अपने हाथों से सिरजा है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, क्योंकि तू महान है और महिमा योग्य परमेश्वर है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। और तूने हमें सिखाया है प्रभु कि हम जब तक तेरे राजमार्ग पर नहीं चलते हैं, प्रभु यीशु का जो मार्ग तैयार किया हुआ है प्रभु, तूने जो हमारे लिए अपना पुत्र दिया है, ताकि उसके पाक लहू में से होकर जब हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तभी तू हमें स्वीकार करता है। ये प्रभु एक हम सबके लिए रोज याद करने की बात है प्रभु। इसी से कहते हैं हमारा उद्धार होता है, कि जो रोज हमें ये बात याद करनी है कि प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु ही मार्ग है, सत्य और जीवन है। प्रभु जी, हम इसी मार्ग पर चलते जाएं, ताकि प्रभु तेरे उस पर्वत पर जहां केवल तू और तेरे लोग रहेंगे, उस रास्ते पर चलते हुए तेरे पास पहुंचे। पिता परमेश्वर, हम उस दिन को की बाट जो रहे हैं प्रभु, उस दिन का इंतजार करते हैं कि जब हम तुझे आमने सामने देख पाएंगे। पिता परमेश्वर, होने दे कि ऐसा ही हो। और हर बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करें कि तेरे लोग तुझसे तुझसे हमेशा तेरी सेवा करते रहें, और भी दूसरे लोगों के लिए एक विटनेस बने, गवाही बने। तेरी गवाही देना बहुत जरूरी है दूसरे लोगों में जाकर, ताकि प्रभु वो भी विश्वास करें और तुझमें विश्वास करके नया जीवन पाए। हम में से जो भी कोई बीमार है या जरूरतमंद है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो उनको चंगा भला करना, और ताकि चंगे होकर प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति करें। हम सारे परिवारों को, बच्चों को, बड़ों को, सब को प्रभु तेरा अनुग्रह के साथ तेरे पाक लहू में छिपाते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत बरकत और आशीष दे।